कार्यक्रम का आयोजन 150 से भी ज़्यादा साल पुरानी माँ काली के इस मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि वर्ष 1862 में बखोरापुर गांव में एपिडेमिक बीमारी फैली थी, जिसमें 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग गंभीर रूप से उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ा था। उसी समय गांव में एक महात्मा आए और उन्होंने एक माँ काली की एक पिंडी स्थापित करने की सलाह दी। उनकी सलाह मानकर गांव के लोगों ने नीम के पेड़ के पीछे माँ काली की 9 पिंडी स्थापित कर पूजा अर्चना शुरू कर दी। कहा जाता है कि उसके बाद वो भयंकर बीमारी रुक गई। इस मंदिर के पुनरुद्धार के बाद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर जी ने 23 अप्रैल 2003 को इस मंदिर का उद्घाटन किया और अब ये एक विशाल और भव्य रूप में है। मंदिर ट्रस्ट का पंजीकरण भी वर्ष 2003 में ही हुआ। इस मंदिर को बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद से मान्यता प्राप्त है। आज इस मंदिर की ख्याति पूरे देश में है। ये एक धार्मिक आध्यात्मिक स्थल है और भारत की धार्मिक परंपरा में, हमारी आध्यात्मिक परंपरा में हमें ये सीख दी गई है कि हर कोई हमारा अपना विस्तार है। हम सबके साथ आत्मा के बंधन से बंधे हुए हैं। भारत का सबसे बड़ा आदर्श एकात्मता है, अर्थात कोई दूसरा नहीं, हम सब। और सिर्फ इंसान नहीं, पशु पक्षी भी, पानी के जानवर भी। हमें ये सीख दी गई है कि हम जो भी जीवात्मा है उसके प्रति हमारे मन में संवेदना होना चाहिए, करुणा का भाव होना चाहिए। अब खुद हमारे जैसे इंसान अगर वो किसी समस्या से ग्रस्त हैं, पहले हम उन्हें विकलांग कहते थे। नहीं, वो विकलांग नहीं है, वो एक चुनौती का सामना कर रहे हैं और समाज की ये जिम्मेदारी है कि उस चुनौती का सामना करने में उनकी सहायता करे, मदद करे। वीपी सिंह जी और उनके साथियों को बहुत साधुवाद देता हूँ कि वास्तव में मंदिर से, किसी भी धार्मिक स्थान, पूजा स्थल से अगर कोई प्रेरणा लेने की चीज़ है तो वो ये है कि हम दूसरों के लिए सहायक बन सकें, दूसरों की पीड़ा को महसूस कर सकें। और हमेशा ध्यान रखिए, हमारी परंपरा में कहा गया है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। हमारी जीवात्मा के नाते जितनी हमारी आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, वही भावनाएं जो इंसानों की हैं, मानव की हैं, वही जानवरों की हैं, वही पेड़ पौधों की हैं। हमारे यहाँ कहा गया है कि आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही अधिको विशेषो धर्मे नहीना पशु भी समान। जितनी हमारी इच्छाएं हैं, हमारी ज़रूरतें हैं, आहार खाना सब जीवों को चाहिए, निद्रा नींद,
है डर। डर का अपने जीवन को बचाने को, कोई भी खतरा हो उससे बचाने की जो एक अंदर से एक शक्ति पैदा होती है, वो अपनी नस्ल को जारी रखने की प्रक्रिया ये इंसानों में, जानवरों में, पेड़ पौधों में, सब में समान रूप से पाई जाती है। एक ही चीज़ है जो मानव को दूसरे जीवों से विभिन्नता प्रदान करती है, और वो है धर्म। धर्म का मतलब क्या? ये है धार्मिक कार्य। धर्म का मतलब विवेक, धर्म का मतलब संवेदनशीलता, धर्म का मतलब करुणा का भाव, धर्म का मतलब हमारे पास जो कुछ भी दिया है मालिक ने, हमसे जो भी कम है उसके अधिकार को स्वीकार करना, और आपके पास जो कुछ भी है, हमारे पास जो कुछ भी है, उसको दूसरों के साथ सहभागिता करना। यही हमारी जो धार्मिक शिक्षा है भारत की, आध्यात्मिक शिक्षा है, वो यही है। और एक बार जगह नहीं, बार बार कहा गया, सर्वशास्त्र पुराणेषु व्यासस्य वचनम ध्रुवम परोपकारस्तु पुण्याय पापाय परपीड़नम। सारे शास्त्रों में, सारी किताबों में, सारे अवतार और संत और महापुरुषों की शिक्षा एक ही है, परोपकारस्तु पुण्याय। अगर परोपकार करोगे तो ये पुण्य है, और किसी को पीड़ा पहुंचाओगे तो ये पाप है। हमारे बहुत बड़े महापुरुष हुए स्वामी विवेकानंद, वो तो कहते थे कि वास्तव में जिंदा वही है जो दूसरों के लिए जिंदा रहता है, दूसरों की सेवा करता है, और बाकी लोग तो मृत प्राय हैं, वो तो मुर्दा की तरह हैं। हम जहाँ कहीं भी हों, जो कुछ भी छोटा मोटा कर सकें वो करना चाहिए। बीडी सिंह जी और उनके सहयोगियों ने जो ये पहल की है, और भारत सरकार की योजनाएं जिनके तहत अब शायद बताया गया हो आपको कि जो वृद्ध हैं उनको पूरी तरह निःशुल्क, और दूसरों को कुछ थोड़े बहुत ही हल्की दामों के साथ वो उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं जिनसे उनके जीवन के सामने जो चुनौती है, उस चुनौती का मुकाबला प्रभावी ढंग से किया जा सके। आप सब इसमें इकट्ठे हुए हैं, मैं आप सबको भी साधुवाद देता हूँ। इस पुण्य कार्य में शामिल होने के लिए मुझे आपने आमंत्रण दिया। मैं आप बीडी सिंह जी और उनके सहयोगियों को धन्यवाद देता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। आप सबके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।